हेलो बच्चों। तो आपके लिए लेकर आ गए एक नया लेक्चर क्लास 12th फिजिक्स सीरीज से, जिसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, इन बातों को सीखेंगे और फिर हम लोग इसके कॉम्बिनेशन को समझेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ओके बच्चों। अच्छा, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? हम लोगों ने कैपेसिटर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्या होता है कैपेसिटर, क्या होता है, नीड क्या है कैपेसिटर की। फिर हम लोगों ने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला था, कैपेसिटेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है, इन चीजों को देखा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने समझा था डायलेक्ट्रिक्स, जब हमने कैपेसिटर के पीछे भरे थे उसको हमने भरा था, वो हमने कंसेप्ट को सीख लिया है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। स्टे कनेक्टेड फॉर फुल फील। यदि आप इसमें पूरा फील पाना चाहते हैं तो स्टे कनेक्टेड, आप कनेक्टेड रहिए। और इस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाने के बाद मैं आपको डायलेक्ट्रिक्स भरने वाले कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। कैपेसिटर अगर देखा जाए एक नया लेसन नहीं है, सेकंड लेसन में हालांकि आपके सिलेबस में है, बट इन रियलिटी दिस इज अ न्यू चैप्टर। ये न्यू चैप्टर है आपका, पूरा एक नया है ना, पूरा एक नया चैप्टर है बच्चों। तो अभी हम इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर करने वाले हैं, मतलब इवन आई थिंक 5 या 6 लेक्चर होंगे इसके ऊपर, तब जाके मैं आपका कैपेसिटर कंप्लीट कराऊंगा, है ना। मतलब कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाला, कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो किसी कंपटीशन से रिलेटेड हो, आपके बोर्ड से रिलेटेड हो, जो भी मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको पूरा दूंगा, ठीक है। तो फॉर फील्ड फिजिक्स कनेक्टेड विद दिस चैनल। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। अच्छा बच्चों, होता क्या है, मान लो कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसको हमने क्या करा, इसको हमने बैटरी से जोड़ा, ठीक है। इसको हमने जैसे ही बैटरी से कनेक्टेड कराया, तुम जानते हो कि इस बैटरी का पोटेंशियल भी है। अब कैपेसिटर का तो कुछ पोटेंशियल है नहीं, जब कैपेसिटर का अभी तो चार्ज, मतलब इनिशियली इस पे जो चार्ज है वो जीरो है, मतलब इनिशियली जो इस पे चार्ज है वो कितना है बच्चों, जीरो है। अगर इनिशियली इस पे चार्ज बच्चों जीरो है तो मतलब उसके अंदर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, पैरेलल प्लेट्स के बीच पोटेंशियल भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। बात समझते हो आप? ओके। जब यहाँ पोटेंशियल जीरो है बच्चों, तो अब क्या होगा, इसका पोटेंशियल भी है। तुम जानते हो जो चार्जेस होते हैं वो कहां से कहां मूव करते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कहां से कहां मूव करते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो आप इस बात को समझ गए हो कि बैटरी से चार्जेस कहां से कहां मूव करेंगे, यहां मूव करेंगे, तो यहां आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर यहां पॉजिटिव चार्ज आता है तो मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके एक्चुअल में आए। बैटरी ने कोई चार्जेस बना के थोड़े ना भेजे, बैटरी क्या करती है आगे, हालांकि आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, बट बैटरी एक फील्ड सेटअप करती है। बैटरी चार्जेस को एनर्जी करने वाली ताकत देती है, मतलब चार्जेस को चलने वाली एनर्जी देती है बैटरी। ओके बच्चों, मोशन करने वाली, चार्जेस को मोशन कराने वाली एनर्जी देती है बैटरी। तो एक्चुअल में हुआ क्या, इन रियलिटी क्या हुआ, इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे आए, क्योंकि पॉजिटिव है ना, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो कर। अब सोचो उस dt टाइम के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे होंगे, क्या सोचो करंट मिला होगा कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है यार, एग्जैक्टली मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा, है ना। उस बट थोड़े से टाइम के लिए, मैं पूरी आपकी वर्किंग समझा रहा हूँ, इसको फील करिएगा, इसको समझिएगा ध्यान से, तो फील आना चाहिए भाई साहब। चलो यहाँ देखो, तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे होंगे तो इसमें पॉजिटिव आया भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे कहाँ, इस प्लेट पर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पर पहुंचे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। अब बैटरी के अंदर से कैसे इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, क्या होता है एक्चुअल बैटरी के अंदर क्या होता है, वो हम लोग कहानी लेसन 3rd में सीखने वाले हैं, बट एक्चुअल में आप ये सीख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, यहाँ से बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचे, ये प्लेट पॉजिटिव हुआ, ये प्लेट नेगेटिव हुआ। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा अगर ये चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू आया तो यहाँ पे आएगा माइनस क्यू, मतलब दोनों चार्ज इक्वल होंगे। दोनों चार्ज बच्चों कैसे होंगे, दोनों चार्ज इक्वल होंगे, यस, ठीक है ना। अच्छा,
ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, जरा थिंक करिए, कंसीडर करिए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कब तक होता रहेगा? आई थिंक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जब तक होता रहेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल कैसा ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो इसका पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल सेम होने पर चार्जेस का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जो V पोटेंशियल यहाँ पे है वही V पोटेंशियल कैपेसिटर के बीच में आ जाएगा, कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, देन चार्जेस का फ्लो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। एग्री करते हो इस बात पे? बिल्कुल करना भी चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स तभी लगाएंगे जब तक यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है। V पोटेंशियल इसका, V पोटेंशियल इसका हो जाएगा, तो चार्जेस का फ्लो क्या हो गया, ऑफ हो गया। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं, राइट कर लो, स्टेडी स्टेट, जहां पे चार्जेस का फ्लो ऑफ। और फ्लो ऑफ कब हुआ, जब दोनों का पोटेंशियल, बैटरी एंड कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसा हो गया बच्चों, सेम हो गया। कैसा हो गया, सेम हो गया। ओके, अच्छा। तो अगर हम लोग निकालें, जब बैटरी ने कुछ ना कुछ क्या भेजे हैं, बैटरी ने वर्क किया, बैटरी ने चार्जेस को भेजा है, चार्जेस कंप्रेस करे हैं, चार्जेस फिल करे हैं कैपेसिटर में, तो बैटरी ने कुछ वर्क किया है। क्या वो वर्क हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। बैटरी का हम V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W/Q होता है। तो W इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, V/Q हो जाएगा, है ना। अच्छा, बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, या Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CV। तो यहाँ पे जो चार्ज पहुंचा है, बैटरी ने कितना चार्ज भेजा है, C इंटू V भेजा होगा, जो इसका कैपेसिटेंस V बैटरी। तो यहाँ पे क्यों CV रखो, यहाँ पुट करो क्योंकि यहाँ पे CV, तो वर्क डन कितना किया, CV²। मतलब बैटरी ने कितना वर्क डन किया, CV²। बैटरी ने जो वर्क किया है, जब V इक्वल टू W/Q, W इक्वल टू V इंटू Q, Q इक्वल टू CV होता है, इसी डेफिनेशन से। क्यों यहाँ पे तुमने CV रखा, यहाँ पे क्यों यहाँ पे कितना रख दिया, CV रख दिया, यार ये बता लो, है ना। तो CV रखोगे तो CV² आया। मतलब बैटरी ने जो काम किया है कैपेसिटर पर, वो किया है CV², बैटरी ने जो वर्क किया, राइट। अच्छा, बैटरी ने जो वर्क किया है, क्या वो पूरा का पूरा वर्क कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ? बैटरी ने जो वर्क किया है, जैसे मान लो हमने सपोज इस पे mgh वर्क किया, तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, mgh। मतलब मेरा वर्क किसमें स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। क्या बैटरी के द्वारा जो वर्क CV² किया गया है, क्या पूरा का पूरा वर्क यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ? वी वांट टू चेक, हम चेक करना चाहते हैं कि बैटरी ने कितना वर्क किया। अब हमने निकालना चाहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कि कैपेसिटर में कितनी आई। हमने तो तुम्हें 100% पढ़ाया, तुम्हारे नंबर कितने आए, दैट इज, मैंने तो अपनी 100% एनर्जी दी, तुमने कितनी एनर्जी स्टोर हुई तुम्हारे अंदर, मैंने तो 100% पढ़ाया, तुम्हारे अंदर कितने परसेंट आया, दैट इज बैटरी ने CV² वर्क किया। वो वर्क बैटरी का कितना स्टोर हुआ एनर्जी, कितना एनर्जी इसमें स्टोर हुआ कैपेसिटर में, वी वांट टू चेक इट। तो हम लोग निकालना चाह रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आप इस बात को नोट कर लीजिए बच्चों कि बैटरी द्वारा वर्क CV² हुआ था। ओके, चलो ठीक है। हम लोग निकालना चाह रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसको नोट कर सकते हो आप, नोट कर लेना बेटा, पॉज करके, बैक करके। बहुत सारी चीजें होती है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, मस्त है। बस ये कोरोना बेकार है, बाकी सब चीज बहुत अच्छी है। ओके, तो हम लोग करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखो बच्चों, इसमें मान लो चार्ज है Q, अगर हम एनर्जी स्टोर्ड निकालना चाह रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड निकालना,
तो अगर हम निकाल लें कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया, क्योंकि तुम जानते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या के बराबर होता है, एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर। तो अगर हम लोग अपना वर्क डन निकालना है, जैसे मान लो हम डीक्यू चार्ज को यहां से हम यहां लेकर गए, इस प्लेट से इस प्लेट तक, डीक्यू चार्ज को इस प्लस डीक्यू, छोटा सा चार्ज है डीक्यू, प्लस डीक्यू चार्ज को आप जब इस प्लेट से इस प्लेट पर लेकर जाओगे तो आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जो आपको वर्क करना पड़ा वो वर्क किस में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ, तो वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो देखो बच्चों क्या होता है कि V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ होगा, बट DW बहुत छोटा सा वर्क के लिए VDQ बनेगा। अच्छा, तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कराते हैं, मतलब चार्ज इसका 0 था और 0 से फाइनल चार्ज कितना हुआ Q, ठीक है ना, 0 से फाइनल चार्ज, जो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, चार्ज है ना, चार्ज तुम धीरे धीरे भर रहे हो, चार्ज कितना तुम भरने में वर्क किया, पूरा चार्ज फिल होने में तुमने कितना वर्क किया, पूरा चार्ज को फिल करने में तुमने कितना वर्क किया, 0 से Q करने में, वही वर्क तुम्हारा किसमें स्टोर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में होगा, है ना। तो अच्छा, तो DW क्या बन जाएगा, वर्क डन हो जाएगा फुल। तो V, अच्छा बताओ 0 से Q, V को तुम क्या लिख सकते हो, C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, V इक्वल टू Q अपॉन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, बोल होगा कि नहीं, V इक्वल टू Q अपॉन C, यहाँ पे रख दो, तो Q अपॉन C, और यहाँ पे क्या है DQ, राइट। तो 1 अपॉन C कांस्टेंट है, 1 अपॉन C को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन C को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब जब हम लोग 1 अपॉन C को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचा, Q DQ 0 से लेकर Q, राइट। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, वर्क डन 1 अपॉन C Q स्क्वायर बाई 2, आएगा कि नहीं आएगा, 0 से Q लिमिट भी रख दो तब भी वही आने वाला है। तो वर्क डन किस में कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में, वर्क डन तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू तुम्हारा क्या बन के आ रहा है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, राइट। अच्छा, वी नो दैट Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो यहाँ पे Q स्क्वायर जब रखो तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ Q, यहाँ पे CV रखोगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, मतलब एनर्जी स्टोर कितना आया, हाफ CV स्क्वायर, कितना एनर्जी स्टोर आया, हाफ CV स्क्वायर, राइट। एक एनर्जी स्टोर का ये फॉर्मूला रहा आपका, एनर्जी स्टोर इन द कैपिटल एनर्जी स्टोर एक रहा हाफ CV स्क्वायर, ओके बच्चों। अच्छा, एक फॉर्मूला और बन गया है, देखो जरा, हाफ Q को बदला, अब C को बदलो, तो C इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V होगा, तो Q से Q कैंसिल होगा, तो निकल गया हाफ QV, हाफ QV, राइट। ये तीन आपके एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर के क्या बने, फॉर्मूले बने, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान दो बच्चों, तो बैटरी ने कितना वर्क किया था, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी कितना था, CV स्क्वायर था, बट वर्क डन बैटरी ने CV स्क्वायर किया था, एनर्जी कितनी स्टोर हुई, हाफ CV स्क्वायर, मतलब हमने पढ़ाया 100%, आपने पढ़ा 50%, यही हो रहा भाई साहब। बैटरी वर्क कर रही है CV स्क्वायर, उसमें स्टोर कितना हो रहा है, हाफ CV स्क्वायर, आधा वर्क कहां गया, आधा वर्क कहां गया। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो रहा है, चार्जेस का मोशन स्टार्ट हो रहा है, राइट, जब चार्जेस का मोशन स्टार्ट हो तो चार्ज क्या गेन कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, क्या गेन कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, मतलब चार्ज ऐसे नहीं आ रहे होंगे कांस्टेंट, ऐसे आ रहे होंगे, कैसे आ रहे होंगे, मतलब वो स्पीड में चेंज करके आ रहे होंगे, मतलब उसकी स्पीड
स्पीड बढ़ रही होगी, मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं। यस, कैसे मोशन कर रहे हैं? एक्सेलरेटेड। और एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब रेडिएशन। रेडिएशन मतलब हीट एनर्जी। तो जो एक्सेलरेटेड चार्ज है, भागते हुए चार्ज, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो ये जो चार्जेस हैं, जो एक्सेलरेटेड चार्जेस हैं, भागते हुए चार्जेस, तेजी से भागने वाले चार्जेस, ये क्या कर रहे हैं? ये रेडिएशन बाहर निकाल रहा है, हीट एनर्जी। तो भाई साहब बैटरी ने CV स्क्वायर वर्क किया, स्टोर हुआ हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर कहां चला गया? हीट एनर्जी में चला गया। कहां चला गया? हीट एनर्जी में चला गया। समझ गए ना? हाँ, मतलब एनर्जी का लॉस, हीट एनर्जी में चला गया। ओके, अच्छा, अभी हम लोग उसको भी पढ़ने वाले हैं, हीट एनर्जी का लॉस। ये कैप्स्टन की सीरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त सीरीज है। उसको बच्चों जरूर देखें और पूरा देखें और बहुत कायदे से इसको पढ़ें। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, इतनी चर्चा में नहीं कर सकता, तो लेंथी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं जब तक सिस्टम नहीं है। जब यही सारी चीजें मैनेज होंगी तो अगर सब कुछ अच्छा रहा और मैंने बहुत अच्छा कर पाया, अगर कर पाया तो उम्मीद है मैं बिल्कुल करूंगा, सारी चीजें अवेलेबल हो पाई तो काफी लेंथी वीडियो आएंगे, तब समझ आएगा। मतलब एक लेक्चर में काफी कॉन्सेप्ट डाल सकता हूँ तब मैं। अभी थोड़े से लेक्चर में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाटा जा रहा है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है, दैट्स माई प्रॉब्लम। एक्चुअल आपको कोई लेना देना नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम है, बट तभी मैं बेस्ट शेयर कर सकता हूँ ना। आपसे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? आप ही तो मेरे सब कुछ हो, है ना? तो आपसे ही करूँगा और किससे करूँगा भाई? आप मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप सभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रियली। ओके, तो ये अपने सीखा एनर्जी स्टोर इन द कैपिटल सीख लिया हम लोगों ने। और बैटरी दर बर्डन, कुछ एनर्जी किसमें हो गया? हीट में लॉस हो गया। वो कितना लॉस होता है हम आगे वाले लेक्चर से पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, अब हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी, सॉरी कैपेसिटर। Combination of the capacitor। चलो बहुत ध्यान से देखें बच्चों, कैसे देखें? ध्यान से। ओके, तो देखो हमने क्या कर रखा बच्चों, V वोल्ट की बैटरी से एक कैपेसिटर ये जोड़ा जिसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा कैपेसिटर ये जोड़ा जिसका कैपेसिटेंस C2 है, तीसरा कैपेसिटर ये जोड़ा जिसका कैपेसिटेंस कितना है बच्चों? C3 है। अलग अलग कैपेसिटेंस के तीन कैपेसिटर को हमने किससे जोड़ा? बैटरी से जोड़ा। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, क्या V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है आपने, तो सोचो वही बात फिर से होने वाली है यार। ये सारे पॉजिटिव, सारे इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ आएंगे तो इस पे चार्ज कितना है? प्लस Q। तो इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पे चार्ज कितना आएगा? माइनस Q। मतलब प्लस वाले ने किसको बुला दिया पास? नेगेटिव को। किसको रिपेल कर दिया? पॉजिटिव को। इसलिए यहाँ पे कितना आएगा? प्लस Q। यहाँ पे कितना आएगा? माइनस Q। यहाँ कितना आएगा? प्लस Q। यहाँ कितना आएगा? माइनस Q। या तुम बोल सकते हो जितना चार्ज यहाँ जाएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इन बैटरी, इन वाली प्लेट्स पे आ जाएगा, है ना? बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ रहे हो, बिल्कुल भाई साहब। या फिर ऐसे सोच लो कि इस नेगेटिव टर्मिनल ने इस बैटरी पे नेगेटिव किया, माइनस Q चार्ज किया, तो इसने इंड्यूस करके यहाँ प्लस Q कर दिया, यहाँ माइनस Q कर दिया, यहाँ प्लस Q कर दिया, माइनस Q प्लस Q। तो मतलब क्या देख रहे हो बच्चों आप? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों चार्ज कैसा है? सेम है। अब बच्चों बताओ C = Q/V होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता कि नहीं होता? भाई साहब C अलग है,
चार्ज सबका सेम है तो क्या अलग हो जाएगा V, मतलब यहाँ पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ पोटेंशियल V2 होगा, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा बच्चों V3 होगा, अलग अलग पोटेंशियल होगा, बिल्कुल होगा। चार्ज सेम है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस सबका अलग अलग है, चार्ज सब में सेम भरा हुआ है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, क्षमता अलग अलग है, तो पोटेंशियल अलग अलग होगा कि नहीं भाई साहब। मतलब कोई बात कैपेसिटेंस अलग अलग, समझ जाओ यार, समझ गए होगे आई थिंक, है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा बर्तन है, एक बड़ी बाल्टी है, एक बहुत बड़ी बाल्टी है, ठीक है। मान लो सब में तुमने पानी सेम सेम डाल दिया, कैपेसिटेंस अलग अलग था, पानी सेम सेम भर दिया तुमने, सेम चार सेम भर दिया, तो सबको पोटेंशियल अलग होगा ना। किसी में वही तली में पानी डाला होगा जो बड़ी बाल्टी होगी, जो छोटी बाल्टी वो फुल्लम फुल भर गई होगी, तो उसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है। भाई साहब पोटेंशियल अलग अलग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो V कैसा होगा, V डिफर करेगा, V क्या करेगा बच्चों, डिफर करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये टोटल V है, ये वाली बैटरी जो तुम सर्किट को दे रहा हो, जो तुम सर्किट को, वही तो वोल्टेज है, तो V इज इक्वल टू बोलो क्या होगा, QIC होगा, QIC। तो अगर ये टोटल वोल्टेज है गिवन बाय द बैटरी, तो ये टोटल चार्ज होगा, और ये टोटल क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा सर्किट का। तो बोलो ये क्या होगा, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। भाई साहब चार सेम है तो क्या निकल के आया, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। जबकि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा था, सीरीज में जो रेजिस्टर लगाए थे, क्या लगाए थे, रेजिस्टर लगाए थे, वो था R1 प्लस R2 प्लस R3। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बात समझ में आई, पक्का 100% आएगी ना, आ गया, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो बच्चों, ओके। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, ये इसका कैपेसिटेंस C1, वैसा इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। अब तुम जरा ये सोचो, V वोल्ट की बैटरी लगाई, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई भाई साहब, V वोल्ट की लगाई, कितने वोल्ट की लगाई, V वोल्ट की बैटरी लगाई। अच्छा अब तुम जरा देखो, जैसे इस कैपेसिटर ध्यान दो, इस कैपेसिटर पे, तो ये जो कैपेसिटर है, ये डायरेक्ट इसकी जो प्लेट, जो वाली प्लेट, पहली प्लेट किससे जुड़ी हुई है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इस प्लेट पे अगर आप चर्चा करो बच्चों, तो ये भी डायरेक्टली किसी कंडक्टर है ना, वो तो फ्लो रास्ता होता है चार्जेस को घूमने के लिए। कंडक्टर तो जीटी रोड समझो, हाईवे, एनसीआर, सॉरी एनसीआर क्या होता है, नेशनल हाईवे, वही है ना। तो अब ये वाली बैटरी डायरेक्ट अगर बैटरी जुड़ी तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा भी, जब वो डायरेक्ट ही बैटरी से जुड़ी है तो वैसा पोटेंशियल कितना होगा भी। ये कैपेसिटर का बात करो, ये कैपेसिटर का बात करो, तो ये भी डायरेक्टली किससे जुड़ा है, ये पॉजिटिव से जुड़ा है, यहाँ पे ये किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। तो भाई साहब इसका भी कितना होगा पोटेंशियल, V, ऑब्वियस सी बात है V होगा। ये भी डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई है, बैटरी से जुड़ी हुई है। तो भाई साहब अब तुमने क्या सीखा कि इनका कैपेसिटेंस अलग अलग है बट पोटेंशियल कैसा है, सेम। अब तुम दिमाग लगाओ, अगर पोटेंशियल सेम है और कैपेसिटेंस अलग अलग है, पोटेंशियल सेम है और कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसका मतलब कौन अलग अलग होगा, चार्ज अलग अलग होगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। तो V कैसा है,
सेम, राइट। चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज इज कैपेसिटेंस डिफर कर रहा है ना, अलग अलग आएगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस जाएगा, जिसका जो कैपेसिटेंस होगा। पोटेंशियल तो सबका सेम है, तो Q क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है बच्चों, डिफर, ठीक। अच्छा, अब जो डिफर करेगा उसी को आप ऐड करोगे, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा कि नहीं। अच्छा, ये टोटल चार्ज है जो बैटरी से निकल के आ रहा है, जो बैटरी से निकल के आ रहा है वही चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट होगा, V भी टोटल होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, C1V प्लस C2V प्लस C3V, V भाई सब सेम है, सबका कैंसिल हुआ, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई साहब उल्टा है, जरा ध्यान से देख लो, पैरेलल में वहां पे 1/R1 होता था, यहाँ पे कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो रहा है, C1 प्लस C2 प्लस C3। थोड़ा दिमाग लगा लो, थोड़ा देख लो ध्यान से। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक एक। थोड़ा देखें, मान लो बच्चों ये 12 वोल्ट की बैटरियां लगी हुई है, 12 वोल्ट की बैटरियां लगी हुई है, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है। तो हमने आपसे पूछा कि यहाँ पे V1 क्या होगा, यहाँ पे V2 क्या होगा, राइट ओके। और मैंने क्या पूछा, टोटल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पे क्या चार्ज होगा। सेकंड मैंने पूछा पोटेंशियल एट ईच कैपेसिटर, जो ये V1 V2 एट ईच कैपेसिटर। और मैंने क्या पूछा, एनर्जी स्टोर्ड by the each capacitor। ठीक है ना। तो टोटल चार्ज निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल चार्ज कितना आ रहा है। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन देखो जरा, इसको आता है वो कर लीजिए सॉल्यूशन। टोटल चार्ज निकालना है आपको, तो सबसे पहले निकालो C इक्विवेलेंट। क्या निकालोगे बच्चों, C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला 2 के लिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अरे इसी से आया यार, इसी से आया भाई साहब, इसी को सॉल्व कराओगे तो आएगा आपका। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 कितना 2 into 10 की पावर -6, 4 into 10 की पावर -6, C1 प्लस C2 मतलब 6 into 10 की पावर -6, 2 plus 4, ओके। तो C इक्विवेलेंट वेक्टर बच्चों कितना आ गया, 8 into 10 की पावर -12 और 6 into 10 की पावर -6, मतलब ये आ गया 1.3, ठीक है ना, 1.33 into 10 की पावर -6, ये आया माइक्रो या फैराड में, इसमें आया फैराड में, ये आया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ओके। अच्छा, अगर ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया तो बैटरी ने कितना चार्ज निकाला होगा, क्या तुम पता लगा सकते हो, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। आंसर है बिल्कुल भाई साहब, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, पूरा बैटरी का ले रहे हैं, पूरा सर्किट का कैपेसिटेंस ले रहे हैं और पूरे सर्किट का पोटेंशियल लगने वाला भी ले रहे हैं, बात समझिए। तो C इक्विवेलेंट आया 1.33 into 10 की पावर -6 और बैटरी लगी 12 वोल्ट की, भाई साहब ये आया टोटल चार्ज जो बैटरिया से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है, बैटरिया से निकला हुआ चार्ज है। अगर ये टोटल चार्ज यहाँ निकला है तो यही चार्ज इसमें होगा, यही चार्ज इसमें होगा, क्योंकि अभी आपने सीखा था कि चार्ज सीरीज में कैसा होता है, सेम होता है। भाई साहब सेम हो गया, तो जो चार्ज
जो ये आंसर आया आपका, ये चार्ज इसमें भी है और इसमें भी है। मतलब एक्चुअल में ये बैटरी से निकलने वाला चार्ज है। किससे निकलने वाला? बैटरी से। जब ये बैटरी से निकलेगा तो सीरीज में है, तो जो इसमें जाएगा वो इसमें जाएगा। बात समझ गए भाई साहब? चार्ज निकाल लिया, निकालना कि नहीं? अब निकालना तो पोटेंशियल। क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो बोलो भाई साहब, यही देख लो, यहां देखो ध्यान से, C इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C1 V1। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C2। भाई साहब चार तो सेम है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो V1 V2 बन जाएंगे। अरे Q तुम्हारा ये रहा, C1 तुम्हारा ये रहा। बोले भाई साहब आंसर आया V1 का। Q तुम्हारा ये रहा भाई साहब, C तुम्हारा ये रहा, आंसर आया V2 का। भाई साहब बोलो आया कि नहीं? आंसर बिल्कुल आया होगा बच्चों, ठीक है ना? अच्छा, अब एनर्जी स्टोर्ड बाय द ईच कैपेसिटर। अब तुम्हें हर कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है बताओ? फॉर्मूला क्या होता है? होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो अगर हम ये निकालें U1 इज इक्वल टू हाफ C1 वी स्क्वायर। क्या तुम्हें इसका कैपेसिटेंस पता है? अरे भाई साहब पता तो है। क्या तो पोटेंशियल पता है? भाई साहब पता तो है। यहाँ रख दो, U1 आ गया। ऐसे U2 निकालोगे, हाफ C2 V2 का स्क्वायर, यहाँ पे V1 का स्क्वायर था भाई साहब। तो बोलो C2 पता है, आंसर बिल्कुल पता ही है ना। V2 पता है, ये निकाला था। बोलो आया कि नहीं? आया ना? आई होप बिल्कुल आया होगा। ये बहुत ही बेसिक चल रहा है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन हो रहे हैं। जो अगला लेक्चर आएगा उसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे, बेहतरीन से क्वेश्चन होंगे, जो कंपटीशन में, बोर्ड्स में, सबके लिए बहुत, बोर्ड्स के लिए भी है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना? ओके, अब मैं देता हूँ एक और क्वेश्चन बच्चों, एक और देता हूँ क्वेश्चन, आपके कहने के लिए हाजिर है क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो, क्या कर लो, मान लो एक दो कैपेसिटर हैं, ये पैरेलल लगे हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं पैरेलल, और ये लगी हुई है बैटरी, बैटरिया लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बैटरिया। अगर ये भाई साहब 12 वोल्ट, ये है 2 माइक्रोफैरड, ये है 4 माइक्रोफैरड, राइट? ये है 12 वोल्ट की बैटरिया। तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें यहां बताना है पहले वाले में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताना है, राइट? ओके, ये तो पता होगा, जो 12 वोल्ट यही है वही 12 वोल्ट यहाँ पे भी होगा, वही 12 वोल्ट यहाँ होगा, है ना? तो वीडियो सेम हो गया। हमने चार तुमसे पूछ दिया, C1 C2 तुम्हें दिया गया था। और सेकंड में पूछ सकता हूँ एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड बाय द ईच कैपेसिटर, बाय द ईच कैपेसिटर। चलो बच्चों काम करते हैं, जग में रहकर कुछ नाम करते हैं। चलो चार्ज, भाई साहब 12 वोल्ट यार, यहाँ पे बैटरी है, भाई साहब मतलब भाई साहब 12 वोल्ट होगा ही नहीं होगा, यही पोटेंशियल कितना होगा इसका? ये भाई साहब 12 वोल्ट होगा, होगा कि नहीं? अगर तुम्हें V पता है, तुम्हें C पता है, तो चार्ज निकला कि नहीं? Q is equal to C1 into V, Q is equal to C2, ये Q1 है, चार्ज अलग अलग होगा, C1 into V, ये देखो C1 into V, यहाँ पे Q2, C2 into V, V तो सेम है, चार्ज भी आ गया चार्ज। एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर होता है, क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। तो U1 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर, C1 पता है, V भी पता है, इसका हो जाएगा U2 इज इक्वल टू हाफ C2 V स्क्वायर। तो C2 पता है, V भी पता है। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक्स हैं, बहुत ही बेसिक हैं, ये मैंने आपको सिखा दिए हैं, कुछ नहीं है, इनको सीख लिया है। अगला लेक्चर देखना ना भूलें भाई साहब,
अगले लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। वीडियो स्टोर बेच के ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम लोग। वीडियो स्टोर बेच करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे इसके कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है ना। और हम लोग एक डायरेक्ट्रिक्स का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको भी कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो भाई साहब देखना ना भूलें अगला लेक्चर। थैंक यू।